जय श्री राम। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त, आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ और एक और नए प्रश्न और उत्तर के साथ में। एक भगत साधक का क्वेश्चन था, प्रश्न था उनका। वह ये जानना चाहते थे कि सिद्धि क्या है और सिद्धि प्राप्त कैसे करें। और प्रश्न बहुत सुंदर है और इसका जवाब भी मैं बड़ी सरलता से देने का प्रयास करूंगा, जो आप लोगों की समझ में बहुत गहराई से आए। सिद्धि का अर्थ ये है कि जब हम किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं और जब वो हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सिद्धि। जैसे कि मैं अभी बालाजी महाराज की सेवा करता हूँ और अनंत भक्ति करता हूँ। अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है और मैं बालाजी महाराज का दूत बन जाता हूँ और मैं उनकी शरण में चला जाता हूँ, और उसके बाद में अगर कोई बालाजी महाराज की सेवा करता है या भक्ति करता है और जब वो बालाजी महाराज से उनके दूत मांगता है या उनसे सिद्धि मांगता है, तो उनमें से हमें प्रदान करा जाएगा कि आप जाइए वहाँ पर उनकी सेवा करिए। ऐसे ही इसी को ही सिद्धि बोलते हैं। जैसे कोई विशेष व्यक्ति जीवन भर भगवान की भक्ति करते अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है और वो दूत बन जाता है या सेवक बन जाता है उस देवता का, तो वो जिंदा रहते समय अगर कोई व्यक्ति उसी देवता की भक्ति करता है या अन्य देवता की भक्ति करता है तो हमें उसका ही संग मिलेगा और उसका हमें कार्य करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिद्धि। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे बागेश्वर वाले महाराज जी जिन्होंने अपने सन्यासी वाले बाबा की सिद्धि प्राप्त करी, उन्हें चैतन्य करा, उन्हें सिद्ध करा, उसको सिद्धि बोलते हैं और उससे जगत कल्याण कर रहे हैं। बहुत से लोग बैठ के साधना में तामसिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी यह भी एक सिद्धि है। अब सिद्धि क्या है? वह एक यक्षिणी है। यक्षिणी को भी आप सिद्धि बोल सकते हो। अगर जीते हुए किसी महात्मा का संग आपको मिल जाता है और वह महात्मा का शरीर नहीं है और वह आपके साथ में रहता है और वह आपके कार्य करता है, वह एक सिद्धि है। इसी प्रकार से सिद्धियां, अन्य प्रकार की कई सिद्धियां हैं और हर सिद्धि का कार्य अलग अलग होता है। इसी प्रकार से आपको ये मैंने समझा दिया कि सिद्धि क्या है। सिद्धि वह है जिससे हम कार्य करवाएं और वह भगवान के शरण में रह के कार्य करें। इसमें दो प्रकार की सिद्धियां होती हैं, तामसिक और सात्विक। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और क्या नाम है, जो महात्मा है, जो साधारण सिंपल सी सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनके पास में भी सिद्धियां होती हैं। लेकिन सिद्धियां हर किसी के पास में अलग अलग होती हैं। अगर कोई नॉर्मल पूजा कर रहा है, नॉर्मल नाम जप कर रहा है, तो उसके पास में जो भजन करने वाली सिद्धियां होती हैं, जो मन को शीतलता प्रदान करती हैं। और कोई भगत है या कोई साधक है तो उसको उसके मन के अनुसार सिद्धि मिलती है। जब हम देवता के सानिध्य में जाते हैं और जब हम देवता की भक्ति करते हैं तो जो हमारे मन में संकल्प चल रहा होता है जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, देवता हमें वही सिद्धि प्रदान करता है और उसी से हम कार्य लेते हैं। बहुत से लोग प्रेतों को भी सिद्ध कर लेते हैं, उसको भी एक सिद्धि बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेत सिद्धि। तो यह मैंने आपको साधारण तरीके से समझा दिया। अगर कोई जीवित अवस्था में व्यक्ति है और उसने जीवन भर बालाजी महाराज की भक्ति की है और उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो वह बालाजी महाराज का दूत बन जाता है। जब वो किसी के पास में जाता है तो उसको सिद्धि कहलाते हैं। अब सिद्धि कैसे प्राप्त करें? सिद्धि आप कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। साधना से भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भजन से भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं
और नाम जप से भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि आप सिद्धि कौन सी प्राप्त करना चाहते हैं और कार्य क्या करना चाहते हैं। और अगर आप सब सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो बालाजी महाराज की डाल रखी है, तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न यह आता है कि आप सिद्धि कौन सी प्राप्त करना चाहते हैं। और सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नियंत्रण जप करें। जिस देवता की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उस देवता का मंत्र सही तरीके से सही बीज लगाकर आप उसकी भक्ति करें और नियंत्रण आसन पर रह के लगातार जप करें। 2-3 घंटे आप आसन पर दें और नियंत्रण भगवान का नाम लेते रहें। जैसे हनुमान जी की हमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो 2-3 घंटे हमें आसन पर रहकर विराजमान होना है और बालाजी महाराज के शरण में जाकर हमें ओम हम हनुमते नमः ओम का जाप करना है। यह बालाजी महाराज का मंत्र है जिसमें हम जो बीज लगता है वो बालाजी महाराज का बीज है। अगर कोई शंकर भगवान का सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वह ओम नमः शिवाय ओम का जप करें। और कोई किसी अन्य देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसका मंत्र जो होता है उसमें बीज सही तरीके से सही स्थान पर लगा होना चाहिए। उससे आपको सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय महाकाल।